वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। छलांग बैच में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, हम ही मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली देखो एक ट्राइंगल की ज्योमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है एक ट्राइंगल की ज्योमेट्री। ओके, और ट्राइंगल भी एक स्पेसिफिक टाइप का ट्राइंगल जो कि होता है 90 डिग्री। चलो नाम देते हैं इसको ABC। नामकरण हमेशा जरूरी होता है। ओके, ट्राइंगल कितना होता है 90 डिग्री का। हमेशा ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री जब भी सीखोगे ट्राइंगल हमेशा होता है 90 डिग्री का। अब जैसे अब तुमको रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। रेशियोज तुमको क्या क्या है मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहला है तुम्हारा साइन, फिर है कॉस, फिर सेक, कोसेक, टेन और कॉट। बराबर। चलो थीटा भी डाल देते, थीटा थीटा सारे जगह पे थीटा डाल देते। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। नॉर्मली ये 9th में तुमने सीखा होगा, पर फिर भी यहां पर वापस सीख लो। साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये बात मालूम है। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर साइन कॉस, उसके बाद डायरेक्ट टेन पे आ जाओ। टेन होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा क्या था? साइन थीटा था ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। और ये बड़ा वाला डैश, मतलब ये न्यूमरेटर बन गया तुम्हारा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा तुम्हारा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि कॉस थीटा है वो, बराबर ना। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट हो जाएगा और आएगा क्या? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये रेशियोस हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं आपको मालूम पड़ेगा। कॉट थीटा, आपको कॉट थीटा मालूम है। कॉट थीटा हमेशा उल्टा होता है। उल्टा होता है किसका? टेन थीटा का। हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट आ जाएगा यहां पर, ये समझा? हाइपोटेनियस अपॉन हाइपो अपॉन एडजेसेंट आएगा ना, एडजेसेंट। और यहां पर क्या आ जाएगा? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ओके, यहां पर सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, बराबर। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका ऑपोजिट होता है? साइन थीटा का। क्या हो जाएगा ये? हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। ये सारे फॉर्मूले आप 9th में पढ़ चुके हो। अब थोड़ा सा एडवांस पे जाते हैं। अब साइन थीटा का ऑपोजिट देखो, अगर मैं यहां पर थीटा ले लू, ये एंगल को, एंगल BAC को अगर मैं थीटा ले लू, तो मेरा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या बन जाएगा? थीटा का ऑपोजिट BC है, बराबर, और हाइपोटेनियस का है AC है। ओके, ये मिल जाएगा। अब इसी तरीके से सारा आप फाइंड आउट करो। ये जरा एक्सरसाइज है आपके लिए, कितना आपको समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ये चेक करने के लिए। ओके, उसके बाद देखो, अब मैंने क्या बताया, कौन किसका उल्टा है वो कैसे याद रख सकते हो तुम। देखो, साइन जो है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये रिलेशन है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। जो तुम्हारा कॉस थीटा है वो क्या कर सकते हो? 1 अपॉन सेक थीटा। जो तुम्हारा टेन थीटा है इज इक्वल्स टू क्या है? 1 अपॉन कॉट थीटा। ये तीनों अगर रेशियो तुमने याद रख लिए तो इसके अलावा जो कोसेक, सेक और कॉट के रेशियोज है वो भी याद हो जाएंगे। कैसे? मैं बता रहा हूं। देखो, यहां पर मैं एरो बना रहा हूं, यहां पर भी, यहां पर भी। अब इससे तुमको वो बाकी के 3 रेशियोज कैसे लाने में वो बताता हूं। अब तुम्हारा जो कोसेक है इज इक्वल टू के साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दो। क्या बन जाएगा ये? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पर आओ, यहां पर क्या बन जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1।
ये समझ रहा है, ये जो सेक थीटा था यहां पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर डिवाइड में है। यहां पर क्या बच जाएगा, ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये समझा। अब इसके बाद एक और चीज, अगर इससे मैं एक और चीज बनाऊंगा, देखो यही तीन फॉर्मूले से मैं ये तीन बनाया, अब और तीन बनाता हूं। कॉट थीटा को पहले साइन से शुरुआत करते, कोसेक थीटा को यहां पर ला दो साइन थीटा की जगह पे, और साइन थीटा को कोसेक थीटा की जगह पे, तो क्या बन जाएगा वो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये बन जाएगा। फिर सेकेंड कॉस को करो ऐसा ही, सेक थीटा को कॉस के जगह पे लाओ, कॉस थीटा को सेक के जगह पे लाओ, तो क्या बन जाएगा वो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, बराबर। अब वही सेम चीज आपको कॉट के साथ करनी है, कॉट थीटा को शिफ्ट करो, टेन थीटा को शिफ्ट करो, कॉट थीटा किधर आ जाएगा, ये देखो यहां पर कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये सारे फॉर्मूले देखो, ये तीन मैंने याद रख लिए, मुझे ये तीन मिल गए और ये तीन भी मिल गए, मतलब तीन फॉर्मूले याद रखने से मुझे 6 फॉर्मूले मिल रहे। कैसे कहां से क्या आ रहा है सब समझ में आ रहा है, ओके। अब यहां पर ये अगर कर लिया होगा तो ठीक है, तो अब देख लो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट माने बाजू वाला, ए बी अपॉन ए सी, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनस मतलब ए सी अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट माने बाजू वाला ए बी अपॉन ए बी, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेनस क्या है ए सी, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है बी सी, ऑपोजिट माने सामने वाला, उल्टा। अब यहां पर देखो ऑपोजिट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट देखो क्या है बी सी है, और एडजेसेंट क्या है तुम्हारा, एडजेसेंट है तुम्हारा ए बी, ओके। अब यहां पर लास्ट वाला कॉट वाला देखो, कॉट वाला क्या है एडजेसेंट मतलब ए बी अपॉन ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है बी सी, अब बी सी, ओके। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, उल्टा बाजू, ये याद रखो क्या बोल रहा हूं मैं, उल्टा बाजू, ये क्या है मैं बताता हूं तुमको। उल्टा बाजू, उल्टा माने ऑपोजिट, बाजू मतलब एडजेसेंट। अब ऑपोजिट अपॉन क्या बोल रहा हूं मैं, ये देखो टेन थीटा को देखो जरा, क्या है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, उल्टा बाजू, उल्टा वाला पहले आएगा मतलब ऑपोजिट, और एडजेसेंट नीचे वाला, बाजू मतलब नीचे वाला, समझ रहे हो ना, बाजू मतलब एडजेसेंट। इसको याद कैसे रखना है वो बता रहा हूं मैं, उल्टा बाजू, ये टेन थीटा याद हो जाएगा, टेन थीटा की वजह से कॉट थीटा याद हो जाएगा, और टेन थीटा को जब तुम याद कर लोगे तब आपको मालूम है टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये भी एक फॉर्मूला, ये भी नोट कर लो। क्या है कि टेन थीटा जो होता है तुम्हारा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। टेन थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये जो साइन थीटा है कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा को अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो क्या बन जाता है, ये देखो क्या बन जाता है, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है, ओके, ये भी एक फॉर्मूला है। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर मैं टेन थीटा को नीचे ला दूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे मैंने ये लाया, ओके। अगर इसको मैं एक और चीज कर दूं, क्या कर रहा हूं मैं अब, ये देखो, अगर मैं टेन थीटा को नीचे ला दूं तो क्या बन जाएगा वो, अगर टेन थीटा को मैं नीचे लाऊं, देखो यहां मैं बताता हूं क्या होगा, यहां पर टेन थीटा को मैं नीचे ला रहा हूं साइन के नीचे, अब क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, बराबर, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब साइन थीटा अपॉन टेन थीटा को ध्यान से देखो, टेन थीटा को क्या मैं 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकता हूं, 1 अपॉन टेन थीटा, ओके, ये लिख सकता हूं ना मैं, तो साइन इंटू ये क्या बन जाएगा साइन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा, पर मुझे मालूम है कि 1 अपॉन टेन थीटा है क्या एक्चुअल में कॉट थीटा, तो यहां से एक और फॉर्मूला बन रहा है तुम्हारा कि कॉस थीटा जो होता है वो तुम्हारा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा भी होता है, ये, ओके। तो टोटल अभी क्या क्या फॉर्मूलेस देखे, ये तीन देखे,
ये 3 से ये 3 और ये 3 बने, तो टोटल ये कितने हो गए, 3, 6 और 9, 9 ये बने। उसके बाद यहाँ पर जो तुमने देखा ये सिंपल रेशियो लिया, एक ट्रायंगल विथ 90 डिग्री और उसके रेशियोज। अब यहाँ पर क्या किया, इससे बस उल्टा पुल्टा किया, मल्टीप्लाई का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, बस इतना ही किया है। ये एक बार गौर से देख लो, कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा, मैं जो भी करना है करो, ओके। अब देखो एक और चीज, अब मैं एक और क्या बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनो। इससे तुम्हारे 90% बोर्ड के जो ट्रिग्नोमेट्रिक लेसन से जो आएंगे क्वेश्चंस वो हो जाएंगे। अब 3 फॉर्मूले है अपने पास, आइडेंटिटीज फॉर्मूलेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज फॉर्मूला, आइडेंटिटीज फॉर्मूला। अब ये आइडेंटिटीज फॉर्मूला है क्या, सबसे पहला फॉर्मूला है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये ध्यान से देखो क्या है, साइन को स्क्वायर कर दिया है, फिर कॉस को स्क्वायर कर दिया और फिर 1 ले लिया है। अब मैं ये चीज को एक्चुअल में करके देखूंगा कि ये सही है कि नहीं, एक्चुअल में क्या है ये देखो, ये कहां से आ रहा है मैं वो बताता हूं आपको। साइन क्या है अपना, देखो BC अपन AC है, बराबर, ध्यान रखना BC अपन AC है। अब BC अपन AC को अगर मैं स्क्वायर कर दूं प्लस, चलो मैं 3 आइडेंटिटीज फॉर्मूला पहले बता देता हूं, उसके बाद इसके आगे का करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है तुम्हारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको याद कैसे रखें कि 10 में कब आएगा, 10 में सेक आएगा कि कॉस में आएगा। देखो जो लेटर C से स्टार्ट हो रहा है, 1 प्लस आइडेंटिटीज फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, जो C से स्टार्ट होगा उसमें C वाला टर्म आएगा। जैसे कॉस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा। यहां पर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो कोसेक स्क्वायर के अलावा क्या बचा, कोसेक स्क्वायर का मतलब क्या बोलते हैं, कोसेक स्क्वायर के जोड़ी में जो आता है सेक स्क्वायर थीटा, ओके। ये ऐसे याद रख सकते हो, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये बड़ा एवरग्रीन फॉर्मूला है, ये बड़ा एवरग्रीन फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे। ये कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो, आपको बोर्ड में बहुत काम आएगा रिवीजन के टाइम पे मेनली। आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट अभी तक तो, और कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करो। इसके ये सीरीज के आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, 1 शॉट, सारा लेसन एक ही में कवर होगा। चलो मिटा देता हूं अभी। अब आगे का देखो, हम बात कर रहे थे आइडेंटिटीज के बारे में। सबसे पहला हमने फॉर्मूला देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड हमने देखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड देखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। ये 3 फॉर्मूले। अब ये 3 फॉर्मूले के बेसिस पे क्या क्या हो सकता है ये लेसन में मैं आपको वो बताता हूं। देखो सबसे पहले बोर्ड के इसमें एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या बनता है, अगर एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फॉर्मूलेस पूछ लेंगे। एमसीक्यूज में या तो फॉर्मूले पूछेंगे या तो क्वेश्चन क्या होगा, जैसे कोई एक एंगल दिया होगा, जैसे साइन थीटा, ये एग्जांपल है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, समझो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया है। फिर आपको पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ऐसा कुछ बोल देगा, तो आपको ये कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब सेकेंड टाइप का यहां पर क्वेश्चन बनता है, जैसे शो दैट वाले, सारे शो दैट वाले, शो दैट या प्रूव दैट, अब ये दोनों भी सवाल बन सकते हैं। मैंने एक देखा था, देखो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ तो था,
1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसा कुछ तो था क्वेश्चन, ऐसे टाइप में कुछ तो क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। प्रूफ या तो शो शॉर्ट, मतलब एक तो प्रूफ करो इसको या तो इसको दिखा दो, एक मान के चलो दूसरा साइड दिखा दो। इसमें हमेशा क्या दिमाग लगाना है, हमेशा ट्राई करो जो LHS है तुम्हारा, LHS मैंने किया लेफ्ट हैंड साइड LHS, इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड जो भी है तुम्हारा, उस लेफ्ट हैंड साइड को पहले लो, उसको सॉल्व करो और कोशिश करो कि राइट हैंड साइड में जो टर्म्स दिए हैं कोसेक और साइन, समझो इस एग्जांपल है एक्चुअली, तो कोसेक और साइन दिया है इसमें, तो ये वाले टर्म को कन्वर्ट करने की कोशिश करो कोसेक एंड साइन में। जो भी हमने फॉर्मूलेस देखे पिछले वाले ट्रांजिशन में, वो सारे फॉर्मूलेस को दिमाग में बैठा लो, वो दिमाग में बैठा के इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, और ट्राई करो कि वो वाला वो मतलब इस वाले फॉर्म में वो क्वेश्चन चलता मतलब बनते चले। ओके, अब ये वाले फॉर्मूलास का देखो, अब यहाँ पर जैसे 4/3 दिया है, अब मैं cos थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर देखो यहां पर से ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं, फर्स्ट वाला, क्या कैसे, 4/3 है, साइन थीटा की जगह पे 4/3 डाल दो, 4/3 का स्क्वायर डाल दिया तो 4/3 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 4 16 अपॉन 3 3 9। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 16 अपॉन 9, ऐसा कुछ होगा। मैं एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मेरे मन से लिया हूँ, इसलिए यहाँ पर कुछ और वैल्यू आ रहा है, एक्चुअल में तुम्हारा कुछ ऐसा ही कुछ वैल्यू आएगा। मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व किस टाइप में करना है। एक तो ये यूज कर सकते हो, कोई भी तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो अपना बहुत सारे ट्रांजिशंस लगा के, ये देख लो या कॉपी कर लो इस टाइप के क्वेश्चंस। और एक वर्ड प्रॉब्लम आएगा, बोल देगा कि भाई एक टावर है, टावर पे कोई एक आदमी खड़ा है, वो इस एंगल से इसको देख रहा है, तो नीचे वाली सड़क का बताओ डिस्टेंस कितना है लाइट मतलब वो टावर से, ये एक क्वेश्चन आता है। या फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग से डिस्टेंस कितना है ये आता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, ट्राइंगल बना लेना है चुपचाप, और ट्राइंगल की जो 90 डिग्री मार्क कर लेना है, नीचे वाले साइड को रोड मान लेना है, ऊपर वाले साइड को बिल्डिंग टावर जो भी दिया है वो मान लो। ओके, नाम दे दो ट्राइंगल को ABC। अब वो बोलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जिस एंगल से वो देख रहा है, ऑब्जर्वर जिस एंगल से, अगर टॉप एंगल से वो नीचे देख रहा है तो याद रखना वो ये वाला एंगल देता है, ना कि ये वाला एंगल वो नहीं देता, ये वाला एंगल देता है। यहां से तुम जब ये बनाओगे तो ये वाला एंगल तुमको मिलेगा, और ये लाइन ऐसे तुमको कंस्ट्रक्ट करना है कि ये वाला जो लाइन है वो इस वाले लाइन से पैरेलल हो। क्यों पैरेलल हो, क्योंकि ये पैरेलल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि तुम्हारा यहां पर Z बनेगा, देखो Z पता है ना क्या है, अल्टरनेट एंगल सिखा रहेगा ना तुमने, अल्टरनेट एंगल। देखो ये तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर में तो ये आता ही है, तुम्हारे प्रीलिम्स में भी आया रहेगा ये वाला, ये टाइप का क्वेश्चन। समझो इस बात को, ये क्वेश्चन करके जाओ, पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में। और एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि भाई एक पेड़ है जो आधा टूटा है और वो टूटने का एंगल दिया होता है और तुमको पूरे पेड़ का हाइट बताना होता है, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो ये बीच वाले पॉइंट को कोई नाम दे दो, T या कुछ भी जो भी है। अब नीचे वाले एंगल को कंसिडर करके तुम्हारा जो सॉल्यूशंस है, तुम्हारा जो सॉल्व करोगे तुम, ये नीचे वाले एंगल को पकड़ के करो। बच्चे क्या करते हैं, ये ऊपर वाले टॉप एंगल से करते और फिर गलत आ जाता है आंसर। और याद रखना वो वर्ड प्रॉब्लम में √3 की वैल्यू तुमको दी हुई, √3 की या √2 की, जो भी रूट में वैल्यूज है उसकी वैल्यूज तुमको दी हुई रहती है ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में, ये बात याद रखना। बहुत से प्रीलिम्स में, बहुत से स्कूल के प्रीलिम्स में या प्री बोर्ड क्वेश्चंस अगर तुम सॉल्व करोगे तो उसमें भी ये टाइप के सम्स आए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इजी लेसन है, तुम आसानी से स्कोर कर सकते हो। एक और मैं बात बताना भूल गया, ये कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लो, आपको काम आएगा। इसके बाद मैं एक चीज बताता हूँ आपको,
वो जरा ध्यान रखना। अब मैं जो बात बताने वाला हूँ वो देख लो। जब भी तुमको पहली बार बोर्ड का पेपर मिल जाए, सबसे पहला पीछे ये बनाना। क्या बनाना, ये बात बता रहा हूँ। देखो टेबल होता है ना, साइन कॉस टेन कोसेक टेन कॉट का, वो वाला। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बस इतना बना देना, पूरा टेबल अपने आप बन जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ओके, डिग्रीज। पहले तो साइन का तुम याद रख सकते हो तो याद रखो, बहुत अच्छी बात है अगर साइन का एक टेबल याद रहता है तो। अगर वो भी नहीं याद रहता तो एक क्या है, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, ये गिनती तो आती रहेगी ना। अब गिनती भी नहीं आती तब तो भाई अब भगवान ही बचाए तुमको। अब क्या करना है, ये 0 से लेकर 4 तक लिख लेना है। अब इसको डिवाइड करना है तुमको 4 से, सबको करना है तुमको क्या, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। ओके, ये सिर्फ साइन के लिए बता रहा हूँ, अब आगे भी बताता हूँ पूरा टेबल बनता कैसे है। ये कर दिया, 0 डिवाइड बाई 4 आ गया तुमको 0। और एक बात, यहाँ पर रूट भी ले लो, सबको क्या करना है, रूट में ले लेना है, सबको रूट में ले लेना है। पहले क्या किया हमने, 0, 1, 2, 3, 4, वापिस डिवाइड बाई 4, 4, 4, 4, उसके बाद ले लिया स्क्वायर रूट में। अब 0 डिवाइड बाई 4 तो 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है, तो साइन का फाइनल आंसर 0 आ गया, साइन 0 का। अब 30 का देखते, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हाफ आ गया। अब इसका देखो, 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 4 का स्क्वायर रूट, ओहो 2, अरे ये तो डिवाइड होता है ना, 2 1 2, 2 2 4। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा रूट 2। यहां पर आ जाओ, अब ये तो डिवाइड नहीं होगा तो रूट 3 का मतलब 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। यहां पर आ जाओ, 4 डिवाइड बाई 4 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। समझा ये क्या हो गया। तो ये तुमको जो है ये वैल्यूज मिल जाएंगे तुमको, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1 बाई रूट 2, फिर साइन 60 रूट 3 बाई 2 और साइन 91, ये ओके। अब एक और बात, ये अगर तुमको मिल गया तो तुमको कॉस की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। क्या करना है तुमको, सिर्फ उल्टा करना है, 1 लास्ट में था उसको फर्स्ट में ला दो, बराबर। उसके बाद क्या था, उल्टा आना है, उल्टा। 1 के बाद क्या था, रूट 3 बाई 2, यहां पर लिख दो रूट 3 बाई 2, चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, फिर हाफ को शिफ्ट कर दो, हाफ, फिर 0। ओके, अब देखो 10, हम लोग ने क्या पढ़ा है कि टेन थीटा जो है वो क्या है, टेन थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। वो बात यहां पर भी एप्लीकेबल होगी। अब देखो साइन थीटा को मैं अगर कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा, 0 डिवाइड बाई 1 कितना होगा 0 आ गया। अब 1 बाई 2 डिवाइड बाई रूट 3 बाई 2, अब ये क्या हो रहा है, ये देखो 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2, ये चीज है। आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा 1 बाई 2 को यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल माने उल्टा हो जाता है, तो क्या बन जाएगा ये 2 बाई रूट 3, बराबर। ये रूट 2, ये 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1 बाई रूट 3, तो यहां पर क्या आ गया तुम्हारा आंसर 1 बाई रूट 3। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या है 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई 1 बाई रूट 2, कोई भी नंबर एक्स नंबर है अगर वो एक्स से डिवाइड हो रहा है तो उसका आंसर कितना आता है 1 आता है ऑब्वियसली, तो 10 45 तुमको 1 मिल गया। अब यहां पर आ जाओ, रूट 3 बाई 2 को हाफ से डिवाइड करना है, क्या बोल रहा हूं, रूट 3 बाई 2 को हाफ से डिवाइड करना है, तो आपको मालूम है रूट 3 बाई 2 डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, 2 को रेसिप्रोकल होता ना भाई, तो 1 बाई 2 कितना हो जाएगा 2 बाई 1, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो रूट 3 बचेगा, तो रूट 3। फिर लास्ट में क्या बचा है 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, मुझे एक बात बताओ 1 अपॉन 0 कभी एग्जिस्ट भी करता है क्या, ऑब्वियसली नॉट ना, 1 को तुम 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते कि 0 अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो आपको मालूम है क्या होता है नॉट डिफाइंड, क्या होता है नॉट डिफाइंड। बन गया तुम्हारा टेबल, बन गया। अभी तुम बोलोगे कमेंट करोगे फटाफट कि आधा ही टेबल बना है,
हमको तो भाई सेक कोसेक कॉट वो सब भी चाहिए, वो भी बना रहा हूं। देखो क्या कर रहा हूं वो देखो ध्यान से भी। सारा सारा तुम सीख चुके हो, ऑलरेडी सीख चुके हो, बस तुमको ज्ञान नहीं है उस चीज का। अब देखो, अब मैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, बराबर ना, कोसेक थीटा, मैं उसका बनाता हूं। अब मुझे मालूम है एक बात, क्या मालूम है कि मेरा जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, ये मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं, क्या होता है कोसेक थीटा जो होता है वो मेरा 1/sin थीटा होता है, ये मुझे मालूम है। अगर नहीं मालूम तो आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है, क्योंकि यही वीडियो में आपने देखा है। ओके, तो 1/sin थीटा, साइन थीटा क्या है मेरा, 0 है। अगर साइन थीटा 0 है, साइन थीटा की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा 1/0, जो कि होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये मिल गया तुमको वैल्यू। अब यहां पर आ जाओ, हाफ है, साइन थीटा की जगह पे हाफ डाल के देखो, 1/2, क्या बोल रहा हूं मैं, 1/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा 2/1, क्या आ जाएगा 2। अब यहां पर देखो 1/√2 है, 1/√2 है, 1/√2 डाल के देखो 1/√2, वैसे √2 भी ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये √2। यहां पर आओ, √3/2, √3 नीचे डालो, √3/2 को 2 ऊपर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 2/√3, यानी उल्टा हो जाएगा 2/√3। यहां पर 1 है, 1 को तो उल्टा सुल्टा कुछ भी करो तो 1 ही रहने वाला है, वो तो 1, समझा। अब सेम टू सेम इसी वे में मैं सेक भी निकालूंगा, जो कि क्या होता है, किसका उल्टा होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, सिंपल। अब सब्स्टिट्यूट करने से अच्छा मैं एक और मेथड, एक और मैं दिमाग लगा सकता हूँ, 1 को उल्टा कर दो, तुमको मालूम है नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 को कुछ भी कर दो, उल्टा कर दो, सीधा कर दो, एक ही बात है, तो 1 का क्या रह जाएगा 1, √3/2 उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 2/√3, आ गया आंसर, फटाफट आ रहे, 1/√2 को कर दो उल्टा तो क्या आ जाएगा √2, यहां पर आ जाओ 1/2 को कर दो तो क्या हो जाएगा 2, फिर यहां पर आ जाओ 0, 1/0 क्या होता है, ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड, आ गया तुम्हारा नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। अब cos थीटा हो गया, sec थीटा हो गया, बचा क्या cot थीटा। cot थीटा का देखो क्या होता है 1/tan थीटा होता है उल्टा। अब tan थीटा को देखो, tan थीटा हाँ 0, अगर 0 को मैं डिनोमिनेटर में डाल दूं क्या होगा 1/0, नॉट डिफाइंड, क्या होगा नॉट डिफाइंड ना, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड ऑब्वियसली। यहां पर आ जाओ, क्या होगा 1/√3 का √3 हो जाएगा, उल्टा ही करना है ना, चेंज करना है, पलटी मारना है। यहां पर आ जाओ 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि अपन ने यहां पर भी देखा, साइन में भी कॉस में भी देखा। अब यहां पर √3 का क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि मुझे मालूम है √3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है डिनोमिनेटर में 1 है, समझा ये 1/√3। अगर मैं पलटी मारूं तो यहां पर नॉट डिफाइंड है। अब यहां पर देखो 1/∞ या नॉट डिफाइंड, उसको हम 0 कंसिडर करते हैं, एक्चुअली 0 नहीं होता, मैथमेटिकली याद रखना 1/∞ कभी 0 नहीं होता। ओके, याद रखना ये बात। तो वो पर इक्वल्स टू हम 0 मान लेते हैं कैलकुलेशंस के लिए, कैलकुलेशन जब भी आते हैं तब मान लेते हैं। ओके, इसका मैं कभी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि क्यों ऐसा नहीं होता है। ओके, चलो मान लिया 1/∞ 0, बन गया पूरा टेबल तुम्हारा, बन गया। थोड़ा सा पता है मुझे गिचमिट तो हुआ है थोड़ा सा, पर आप समझो, टेक्निक समझो। और मेरे हिसाब से ना, अगर मेरी मानो तो बोर्ड में जब भी तुम सॉल्व करने जाओगे, जब भी तुमको आंसर शीट मिलेगा, सबसे नीचे मतलब सबसे पीछे एक रफ पेज बनाओ, रफ पेज पे 10 तलक का टेबल बना कर रखो, 10 तलक का टेबल बना के रखो, आराम से तुम देख सकते हो। या तो अगर आपको वैल्यूज याद हो रहे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके, और एक बात मैं बताना भूल गया, कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा, आई होप ले लिया होगा। चलो मैं एक बात बताता हूँ आपको, क्या है, एक और मैं बात बताना भूल गया कि बोर्ड में एक और टाइप का सवाल आता है, वो क्या होता है वो जरा देखो। एक और टाइप का सवाल आया गया है, देखा गया है कि ये वाला टाइप का भी आता है। ये वाला टाइप है कौन सा, देखो समझो साइन थीटा दिया है आपको, कुछ तो दिया है समझो, चलो नहीं दिया है साइन थीटा ठीक है, फाइंड साइन थीटा लिखा है, क्या लिखा है
फाइंड साइन थीटा इफ थीटा इज एन acute एंगल। अगर साइन थीटा, मतलब साइन थीटा हमको ढूंढना है और थीटा मेरा अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल मालूम है तुमको क्या होता है? मालूम है ना, 90 से कम वाला एंगल। कोई भी एंगल जो 90 से कम हो वो क्या होता है? अक्यूट एंगल होता है। यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू अक्यूट एंगल एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कुछ तो दे देगा x अपॉन वाई। समझो x अपॉन वाई की जगह पे चलो नंबर ले लेते, अपन 4/5 ले लेते। एक्चुअली तुम सॉल्व करोगे तो गारंटी नहीं कि आंसर आएगा ही, क्योंकि ये जो मैंने नंबर लिया है ये रैंडमली लिया है, ऐसे ही जस्ट आपको समझाने के लिए। अब देखो ये ले लिया है कॉस। अब मुझे ये वो लाइन से, ये वर्ड से मतलब ही नहीं है। जो मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया आपको वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर अक्यूट एंगल डाल दिया है लोग ने, ऑब्ट्यूज एंगल डाल देंगे, 90 डिग्री डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्वेश्चन सेम ही रहता है। ये गुमराह करने के लिए देते क्वेश्चन, अक्यूट एंगल डाल देंगे, कौन सा भी एंगल डाल देंगे। आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है। अगर एक एंगल पूछा है कितना है और दूसरा एंगल दिया है तो आसानी से आइडेंटिटीज फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सारे कोई भी फॉर्मूला लगा के आप फाइंड आउट कर सकते हो। और एक बात, अगर थीटा में जो स्पेसिफिकली दिया है कि थीटा 45 डिग्री है, फाइंड साइन थीटा, ये तो बहुत आसान है ना। साइन 45 देख लो टेबल में कितना है, साइन 45 टेबल तो आपने बनाया हुआ है पेपर के पीछे, ऑब्वियसली बहुत बहुत आसान होगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर ये वन शॉट देख रहे हो, पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर पूरा। अब एक बार ट्रिग्नोमेट्री जब भी सॉल्व करो एकदम ध्यान से क्वेश्चन लगाओ, पिछले साल के क्वेश्चंस लगाओ। और वो कैसे, इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा प्रीवियस ईयर्स के। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में तो आपके फुल मार्क्स कंफर्म है। मैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या, पूरे मैथ्स में मैं बोलता हूँ, पूरे बोर्ड में। और सीखने की इच्छा हो तो हर कोई कुछ भी सीख सकता है वर्ल्ड में। ओके, इतना बात याद रखना। कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप पहला वाला लिया होगा, ये भी थोड़ा सा है, स्क्रीनशॉट नहीं तो नोट तो कर ही सकते हो, इतना सा तो करो। ओके, आई होप कर लिया होगा। चलो मैं मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो, आई होप देख ही रहे होगे, तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करके जाओ। ऐसे ही बेहतरीन मैथ्स की वीडियोस हम लाने वाले, बोर्ड तलक या बोर्ड के बाद भी हम आपके साथ हैं। तो फ्रेंड्स में भी शेयर करो चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करो, नोटिफिकेशन बेल प्लीज ऑन करो, ताकि हमारे अपडेट्स जल्द से जल्द आप तक पहुंचे और जल्द से जल्द आप बोर्ड की तैयारी करो एकदम अच्छे से। और बोर्ड में अपने को फाड़ना है पेपर, फाड़ना मतलब लिटरली फाड़ना नहीं है, बोर्ड में सबसे बढ़िया मार्क्स लाने हैं मैथ्स में। ओके, टॉप सब्जेक्ट होना चाहिए आपका मैथ्स। चलो मिलते हैं। कौन सी सीरीज है अपनी? इस सीरीज का नाम याद रखना। क्या सीरीज है? क्या सीरीज है? छलांग। क्या सीरीज है? छलांग। सबसे ऊंची छलांग हम ही मारेंगे, याद रखना ये डायलॉग। ओके, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, भावना है। चलो मिलते हैं छलांग के नेक्स्ट वीडियो में।